कभी सोचा है कि जो निवाला हम मुंह में डालते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? वो रोटी, सब्जी, पानी या फल जो हम खाते हैं शरीर के अंदर जाकर क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं मैं अच्छा खाता हूं फिर भी थकान रहती है। कुछ कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, पेट ठीक से काम नहीं करता। असल में ये सब सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि खाना पचने से तय होता है। हमारा शरीर एक ऐसा चमत्कारी यंत्र है जो हर कौर को ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन इसके पीछे काम करता है एक अद्भुत और जटिल तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सोचते हैं कि खाना पेट में जाकर पचता है, लेकिन सच ये है कि पाचन की शुरुआत दिमाग से होती है। जब तुम किसी स्वादिष्ट भोजन की खुशबू सूंघते हो या उसका नाम सुनते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत लार ग्रंथियों को संदेश भेजता है, तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है। लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज खाना तोड़ना शुरू कर देता है, यानी खाना मुंह में डालने से पहले ही पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब तुम धीरे धीरे चबाते हो तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, जिससे लार उसे अच्छी तरह गीला कर देती है और निगलने में मदद करती है। लेकिन जब कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है, बिना चबाए निगल लेता है, तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यहीं से शुरू होती है भारीपन, गैस, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं। मुंह से खाना जाने के बाद एक लंबी मांसपेशीय नली, अन्ननलिका, उसे धीरे धीरे नीचे पेट तक ले जाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है। अन्ननलिका की दीवारें लहरों जैसी गति से सिकुड़ती फैलती है। इसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। इसका काम है खाना नीचे पेट तक पहुंचाना। पेट एक शक्तिशाली मिक्सर मशीन की तरह है। इसमें मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और पेप्सिन एंजाइम खाने को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ खाना एक गाढ़े तरल रूप में बदल जाता है, जिसे कहते हैं काइम। अगर पेट में एसिड ज्यादा बन जाए या पेट खाली रहे तो वही एसिड जलन और अल्सर जैसी दिक्कतें पैदा करता है। यानी खाना खाने का सही समय और तरीका सीधे पेट की सेहत से जुड़ा है। अब ये काइम पेट से निकलकर पहुंचता है छोटी आंत में, जहां असली जादू होता है। छोटी आंत लगभग 22 फीट लंबी होती है और यही जगह है जहां शरीर को असल पोषण मिलता है। यहाँ पर लिवर से पित्त और पैनक्रियास से एंजाइम मिलते हैं। ये मिलकर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर बहुत सूक्ष्म उंगलियों जैसे संरचना होती है, जिन्हें विलाई कहा जाता है। यही विलाई पोषक तत्वों को सोखकर खून में भेज देती है ताकि हर कोशिका को ऊर्जा मिल सके। यानी जो तुम खाते हो वही अब तुम्हारी कोशिकाओं तक पहुंचने लगा है। यही से बनता है ATP, शरीर की ऊर्जा मुद्रा। अब बात करते हैं उस तत्व की जिसके बिना खाना पच ही नहीं सकता, पानी। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि पाचन की हर प्रक्रिया में शामिल है। पेट का एसिड, लार, पित्त रस सब कुछ पानी से ही बनते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ये सारे रस सूखने लगते हैं और खाना अधपचा रह जाता है। सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना पेट को जगाता है, आंतों को साफ करता है और पाचन को चालू करता है। खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीना पाचन रसों को पतला कर देता है, इसलिए सही तरीका है खाने से 30 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पानी पीना। पानी न सिर्फ पाचन में मदद करता है बल्कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, रक्त को पतला रखता है और हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब खाना पच जाता है और पोषक तत्व खून में घुल जाते हैं तो वही खून हर कोशिका तक ये पोषण पहुंचाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ताकि 37 ट्रिलियन कोशिकाएं सक्रिय रहें, हर अंग अपना काम कर सके और शरीर चलता रहे। अगर आंत कमजोर हो तो पोषक तत्व पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि बहुत से लोग अच्छा खाना खाते हैं पर शरीर कमजोर रहता है, क्योंकि आंत, गट अपना काम सही नहीं कर रही होती। आज का खान पान असंतुलित है। फास्ट फूड, ज्यादा तेल, मीठे पेय, जंक स्नैक्स, ये सब पेट में एसिडिटी बढ़ाते हैं, गट बैक्टीरिया को मारते हैं और धीरे धीरे पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं। पेट में हजारों करोड़ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ने, विटामिन बनाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। जब हम असंतुलित भोजन खाते हैं तो यही सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और शरीर में थकान, सूजन, कब्जन और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। पाचन तंत्र को मजबूत रखने का मतलब है या ऐसा खाना खाना जो शरीर के लिए प्राकृतिक हो। भोजन जितना ज्यादा प्रोसेस्ड होगा उतना ही मुश्किल होगा उसका पचना। सबसे अच्छा भोजन है ताजी सब्जियां, फल, दालें, अंकुरित अनाज, घरेलू बना खाना, देसी घी की थोड़ी मात्रा और पर्याप्त पानी। भोजन के साथ साथ मन की अवस्था भी मायने रखती है। जब तुम गुस्से, चिंता या तनाव में खाते हो तो पेट की नसें सिकुड़ जाती हैं और पाचन रुक जाता है। इसलिए कहा गया है भोजन ही पूजा है, उसे शांति से ग्रहण करो। अगर तुम चाहते हो कि पाचन हमेशा अच्छा रहे तो तुम्हें सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली भी सुधारनी होगी। सुबह जल्दी उठो और पानी पियो।
थोड़ा टहलना, हल्का व्यायाम करो, खाना धीरे धीरे ध्यानपूर्वक खाओ, देर रात का खाना टालो, हर दिन थोड़ा फल, फाइबर और नींबू पानी जरूर लो, नींद पूरी लो, क्योंकि नींद में पेट खुद को रिपेयर करता है। आखिर में वही सवाल, हम जो खाते हैं वो शरीर में क्या करता है? खाना पचने के बाद जब ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में टूटता है तो कोशिकाएं उसे माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम की ऊर्जा बनाती है। यानी एक निवाला अब बिजली की तरह शरीर में घूमने लगा है, मांसपेशियों को चलाने, दिल को धड़काने, दिमाग को सोचने और हर कोशिका को जिंदा रखने के लिए। अगर पाचन सही है तो यह ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से बहती है और तुम्हें लगता है कि शरीर हल्का है, मन शांत है। पर अगर पाचन गड़बड़ा जाए तो यही ऊर्जा रुक जाती है, थकान, भारीपन और उदासी आने लगती है। अंत में याद रखो, तुम जो खाते हो वही तुम्हारा शरीर बनाता है। हर निवाला तुम्हारी कोशिकाओं तक पहुंचकर या तो जीवन देता है या बोझ बनता है। इसलिए सही समय पर, सही तरीके से, सही मनस्थिति में भोजन करना ही असली ऊर्जा का रहस्य है। पानी, भोजन और पाचन, ये तीनों एक ही त्रिशक्ति हैं जो तुम्हारा जीवन चलाती है। अगर इनका संतुलन सही है तो बीमारी दूर रहेगी और ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने का असली तरीका दवा नहीं, सही भोजन और सही पाचन है। यही वो ज्ञान है जो हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि जब पाचन सुधरता है तो जीवन सुधरता है। हम इस टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च कर रही हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।